Hello students, in last video we learn about the human activities. Human activities क्या है उनको हमने उस लास्ट वीडियो में पढ़ा था. Human activities जो है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था. ठीक है, अब बात करते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है वो तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको भी हम बांट सकते हैं. वो कौन से किस कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 प्रोफेशन, नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोफेशन में डिवाइड कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट में. जैसा पहले भी हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन मोटो क्या होता है? मनी अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, तो इसलिए इन तीनों ही पार्ट में हम किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं? फॉर अर्निंग मनी. ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस की. बिजनेस में क्या है? इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज अर्न प्रॉफिट. जो बिजनेस है वो एक हमारा वो पार्ट है जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि जब हम बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जब हम बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो किसी ना किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने में या फिर मैन्युफैक्चर गुड्स को मार्केट में सेल आउट करने में इन्वॉल्व होंगे. और उसके बदले में जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे या मैन्युफैक्चर गुड्स को मार्केट में सेल आउट कर रहे होंगे, तो जब हम सेल आउट करेंगे तो उसके बदले में हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? मनी मिलेगी एज अ प्रॉफिट. ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं हम अबाउट द सर्विसेज. सर्विसेज क्या है? अब कोई भी मैन्युफैक्चरर ने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर किया उसने, अब उसको मार्केट में सेल आउट करने के लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही प्लेस पर सारा गुड्स तो कंजम्पशन नहीं हो जाएगा, ना ही सारा गुड्स एक जगह पर सेल आउट हो जाएगा. तो उसको सेल आउट करने के लिए दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ेगा, दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा और उसको वहाँ तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये क्या है? एक सर्विस है. ये भी ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस प्रोवाइड करा है, ट्रांसपोर्टर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और हमारे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहा है. उसके बदले में वो क्या अर्न कर रहा है? वो भी मनी अर्न कर रहा है एज ए प्रॉफिट. ठीक है, तो उसका जो अमाउंट मनी अर्न करने का वो है वो किसके बेसिस पर है? कि सर्विस के बेसिस पर वो मनी अर्न कर रहा है. और हम किस बेसिस पर मनी अर्न कर रहे थे? और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स टू सेल आउट मार्केट. ठीक है, हम इस तरह से मनी अर्न कर रहे थे. अब पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशंस. प्रोफेशंस क्या है? प्रोफेशंस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड सर्विसेज टू अर्न फीस. प्रोफेशन में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें प्रोवाइड कराते हैं पर्सनलाइज्ड सर्विसेज. पर्सनलाइज्ड सर्विसेज किसके बिहार पर प्रोवाइड कराते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टरेट. जब हमने डॉक्टरेट की डिग्री ले रखी हो, या फिर हमने लॉ की डिग्री ले रखी हो, या फिर हमने एज अ टीचिंग में किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो रखे हैं. ठीक है, अगर हमने कोई सब्जेक्ट में हमने वो किया हुआ है कि टीचिंग में एक्सपर्ट है, तो उस कंडीशन में हमारी ये सारी चीज़ें हम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे. जैसे यहाँ पर डॉक्टर है, डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के क्या करता है? या तो किसी क्लिनिक में वर्क करता है या फिर किसी हॉस्पिटल में वर्क करता है और अपनी डॉक्टरेट की सर्विस प्रोवाइड कराता है. ठीक है, लॉयर है, लॉ की डिग्री लेकर के क्या नाम है अपनी प्रैक्टिस करता है और उसके बेसिस पर फैसिलिटेट करता है. और जो ट्यूटर है वो किसी स्कूल में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ा करके अपने क्या नाम उसमें फैसिलिटेट करता है. और इन तीनों ही का जो रिटर्न में अमाउंट मिलता है, जो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उनके बदले में जो उनको मिलता है वो उनकी फ़ी कॉल की जाती है. ठीक है, वो उस फीस के लिए अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं. ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि ये जो है वो हमारा ओवरऑल प्रोफेशन है. प्रोफेशनल में किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना हमारा ज़रूरी होता है, स्पेशलाइजेशन. और उस स्पेशलाइजेशन के लिए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हमें डिग्रियां लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट डिग्री हम किसी भी उसमें एज ए प्रोफेशनल वर्क नहीं कर सकते. ठीक है, अब बारी आती है हमारी एम्प्लॉयमेंट की. एम्प्लॉयमेंट क्या है? इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न सैलरी. कहने का मीन्स क्या है कि हम एम्प्लॉयमेंट में किसी के अंडर वर्क करते हैं. किस पर्पज से? टू अर्न सैलरी, सैलरी लेने के लिए. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सिंपल सा है कि हमने किसी के अंडर वर्क किया और उसने हमें रिटर्न में उस वर्क के लिए सैलरी या वेजेस प्रोवाइड की. अब हम जैसे जिस वे में भी इन्वॉल्व होंगे इन
एम्प्लॉयमेंट, तो उसी वे में हमें वो रिटर्न में देगा। जैसे हम फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, एज ए वर्कर वर्क कर रहे हैं, तो वर्कर डेली बेसिस पर भी होते हैं, वर्कर मंथली बेसिस पर भी होते हैं। तो जैसा भी हम वर्क कर रहे होंगे तो जो डेली बेसिस पे है तो वेजेस कॉल्ड की जाएगी, और अगर हम उसको मंथली बेसिस पर वर्क कर रहे हैं तो या वीकली बेसिस पे वर्क कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वीकली और मंथली सैलरी कॉल्ड की जाएगी। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि एम्प्लॉयमेंट में हम जब किसी को अंडर वर्क करते, किसी के अंडर वर्क करते हैं और उसके बदले में वो हमें जो अमाउंट रिटर्न देता है वो कॉल्ड की जाती है हमारी सैलरी। एग्जाम्पल्स इसके, लेबर इन फैक्ट्री, बैंकर्स एक्सेट्रा। जो लेबर हैं किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, बैंकर्स में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, बैंक्स में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, किसी शॉप पर कोई पर्सन वर्क कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं एम्प्लॉयमेंट के। इसके बदले में हमें रिटर्न में सैलरी मिलती है। इन शॉर्ट कह सकते हैं हम कि जो हम बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो हमें प्रॉफिट अर्न करेंगे, अगर हम प्रोफेशन में इन्वॉल्व होंगे तो फीस अर्न करेंगे, और अगर हम एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होंगे तो सैलरी अर्न करेंगे। ये ओवरऑल हमारा इसका पार्ट है।